वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आपने भी सीएसआईआर, यूजीसी या आईसीआर का नेट का एग्ज़ाम दिया है 2024 जून में और आप लकली क्वालिफाई हैं, तो बेसिकली आपके लिए गुड न्यूज़ है। बीएचयू ने अभी एडमिशन फॉर्म 2025 पीएचडी के लिए फॉर्म रिलीज़ कर दिया है और इस बार से अब बीएचयू में भी पीएचडी में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया चेंज हो गया, जो कि पहले अलग था और अभी दूसरा है। तो किस बेसिस पे पीएचडी में एडमिशन होगा बीएचयू में, और क्या होगा उन लोगों का जो लोग कैटेगरी 1 सीएसआईआर में क्वालिफाई हैं या कैटेगरी 2 में हैं या फिर कैटेगरी 3 में हैं। तो उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है कि कौन से कैटेगरी वाले किस तरीके से, किस वे से पॉसिबली जा पाएँगे बीएचयू में पीएचडी एडमिशन लेने के लिए। अब यूजीसी का नया नॉर्म्स है कि अब किसी भी यूनिवर्सिटी में विदाउट नेट का अब एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा, और इंडिविजुअल कोई भी यूनिवर्सिटी अब एग्ज़ाम्स नहीं कराएगी पीएचडी एंट्रेंस के नाम पे। तो पीएचडी एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम हुआ करता था, अब वो नेट के एग्ज़ाम में कन्वर्ट हो चुका है। नेट का सर्टिफिकेट होगा तो ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे बीएचयू के जो पीएचडी एडमिशन का फॉर्म आया हुआ है, उसमें उन क्राइटेरिया पे भी फोकस करेंगे कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 वालों को कहाँ-कहाँ बेनिफिट मिलेगा, कैसे उनको वेटेज मिलेगा उनके सर्टिफिकेट का, और बाकी जो लास्ट डेट होगी, फी डिटेल्स होंगी, इन सब पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका वो नोटिफिकेशन है, ये आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। इस पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम लोग उस पे फोकस करेंगे, जिससे कि आपका जो एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2024-25 के सेशन का, और इसमें बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे सब दे रखा है। आप चाहेंगे तो पीडीएफ देख कर के आप आसानी से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से पीएचडी में एडमिशन होगा। ये बीएचयू के पूरा बारे में, उसकी जो भी विशेषताएँ हैं उनके बारे में लेकर के है यहाँ पे। ये पेज काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर पीएच एडमिशन टू द पीएचडी 2024। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे ये है, द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग मोड्स। पीएचडी में एडमिशन बीएचयू में इन फॉलोइंग मोड्स के जरिए होगा, जिसमें पहला ही जो मोड है वो क्या है, दैट इज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्प्टेड। रेट एग्जाम्प्टेड के नाम से ये जाना गया है, कैटेगरी 1। और इस कैटेगरी में कौन कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, मीन्स कौन कौन से लोग आएंगे, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। Only those candidates are eligible for admission to the PhD program through the rate exempted mode who have qualified for junior research fellowship of UGC or CSIR or Indian Council of Medical, means ICMR, or Department of Biotechnology, means DBT, or any other national agencies। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सीएसआईआर का, यूजीसी का, आईसीएमआर का या डीबीटी का या फिर और कोई इक्विवेलेंट एजेंसी का जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। ध्यान रखें, सिर्फ जेआरएफ, नॉट एलएस। जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई किया होगा तो आप जो है फॉर्म अप्लाई रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम्प्टेड, मींस आरईटी, रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म फिल कर पाएंगे। हु इज अदरवाइज एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन। सो बेसिकली आप अगर जेआरएफ हैं, मतलब जो भी जिनका भी रिजल्ट इस बार 3 कैटेगरी में आया था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो कैटेगरी 1 वाले जो है कैंडिडेट वो जेआरएफ के हैं। तो अगर आप यूजीसी जो है जून 2024 में क्वालिफाई किए हैं, या सीएसआईआर जून 2024 में क्वालिफाई किए हैं कैटेगरी 1 में, मींस जेआरएफ में, तो आपका जो फॉर्म फिल होगा वो रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म फिल किया जाएगा। यहाँ पे नोट में दे रखा है, फॉर डिटेल्स ऑन द डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन रिफर टू द सेक्शन जी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। सेक्शन जी में आपको पूरा बाकायदा डिटेल में दे रखा है और क्या क्या कैसे कैसे करना है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन इंटरव्यू विद 100% वेटेज एंड देयर सिलेक्शंस विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ऐसे कैंडिडेट जो कि जेआरएफ क्वालिफाई हैं, वो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और उनका डायरेक्टली सिर्फ इंटरव्यू के लिए क्या जाएगी, कॉल जाएगी, और उनका जो एडमिशन होगा वो इंटरव्यू में ही परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। जेआरएफ का वहाँ पे कोई वेटेज नहीं रहेगा कि उसका कुछ मार्क्स जुड़ेगा। पूरा का पूरा 100% जो मार्क्स होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा होगा तो फिर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छा से नंबर मिलेगा। सो तीसरा पॉइंट है, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर शिप और इन द यूजीसी सीएसआईआर एग्जामिनेशंस अवॉर्डेड एनी अदर फेलोशिप ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन एंड टीएसटी इंस्पायर्स आर नॉट
एलिजिबल अंडर दीज कंडीशंस। मीन्स अगर कोई कैंडिडेट सीएसआईआर का एलएस है, मीन्स दैट इज नेट है या यूजीसी का नेट है या फिर डीएसटी इंस्पायर्ड फेलो है, ऐसा कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा दैट इज रेट एग्जाम्प्टेड वाले कैटेगरी में। तो मतलब जो लोग कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जिनका सर्टिफिकेट है या जिनका रिजल्ट आया हुआ था, वो लोग रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे। सिर्फ वो लोग जाएंगे जिनका रिजल्ट जेआरएफ में है या कैटेगरी 1 में है और उनका 100% वेटेज इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू के बेसिस पे ही क्या होगा, उनका सिलेक्शन होगा। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखें। और यहाँ पे स्टेटमेंट आपको और भी दे रखा है, द कैंडिडेट शैल प्रोड्यूसेस वैलिड जेआरएफ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ प्रोविजनल वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स, फेलिंग विद देयर कैंडिडेट शैल बी कैंसिल्ड। मतलब अगर आप जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना होगा तो उस टाइम पे आपको वैलिड जेआरएफ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं एट दैट टाइम पे, तो आपकी कैंडिडेट से जो होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो याद रखें, एक मोड हो गया दैट इज रेड एग्जाम्प्टेड, मींस जिन जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई हैं वो लोग बीएचयू में अगर विश करते हैं, इच्छा रखते हैं अप्लाई करने के लिए पीएचडी के, तो वो लोग रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे और उनको इंटरव्यू की लिस्ट जाए, कॉल जाएगी, मेल जाएगा और आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। दूसरा जो मोड है वो क्या है, दैट इज रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट RET। Applications for admission to the PhD program through NET examinations of UGC, CSIR and ASRB using NET exam June 2024, ASRB exam scorecard are invited from eligible candidates as under। बताया जा रहा है कि जो लोग भी CSIR, UGC और ASRB के द्वारा जो नेट कंडक्ट एग्जाम कराया जाता है जून 2024 के लिए, उनके स्कोर कार्ड इन्वाइटेड किए जाते हैं कुछ इस तरीके से। कैटेगरी 1 जो कि जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, कैटेगरी 2 जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विदाउट जेआरएफ होते हैं, कैटेगरी 3 जिनके पास ना तो जेआरएफ होता है और ना ही उनके पास असिस्टेंट प्रोफेसरशिप होती है, सिर्फ पीएचडी के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। ये तीनों कैटेगरी है। तो फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, द नेट स्कोर ऑफ दिस एग्रीकल्चर सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड मींस ASRB शैल बी यूज्ड। मतलब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए पीएचडी में ASRB नेट को भी क्या किया गया, कंसीडर किया गया है, राइट। तो अब यहाँ पे बात आती है कि क्या है, द admission under the RET mode will be include score of net examinations of UGC CSIR June 2024 in place of the entrance exam as per a UGC public notice dated मार्च 27, 2024। बताया जा रहा है कि जो पहले ये एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, अब वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। उसी एंट्रेंस एग्जाम के जगह पे आपका जो नेट का सर्टिफिकेट का स्कोर कार्ड होगा, वो स्कोर कार्ड क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा, राइट। और ये यूजीसी का ही पब्लिक नोटिस था जो कि मार्च 2024 में आया था कि अब कोई भी यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराएगी। नेट का जो स्कोर कार्ड होगा उसी स्कोर कार्ड के ही बेसिस पे उनको पीएचडी एडमिशन मिलेगा। एंड स्कोर कार्ड ऑब्टेन इन द इंटरव्यू, the weightage of the net score and for interview will be 70%, 30% respectively। किसी भी कैंडिडेट का जो नेट में स्कोर होगा, मींस परसेंटाइल होगी, उसका 70% वेटेज मिलेगा और आपका इंटरव्यू में 30% वेटेज मिलेगा। इन दोनों के ही मार्क्स को सम अप किया जाएगा, तब जाकर के मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। सो फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द एडमिशन, द सेम वेटेज ऑफ द मार्क्स विल बी अप्लाइड टू द फॉर ASRB स्कोर कार्ड फॉर एडमिशन। ASRB के द्वारा जो नेट क्वालिफाई किए हैं, दैट इज ICR नेट का, उनके लिए भी सेम चीज यही होगा। तो यहाँ पे बात क्या निकल कर के आई कि जो कैंडिडेट्स बेसिकली नेट एलएस हैं और उनका जो स्कोर कार्ड होगा, वो स्कोर कार्ड उनका कंसिडर किया जाएगा और उस स्कोर कार्ड का 70% प्लस इसके बाद 30% उनका इंटरव्यू का वेटेज होगा। दोनों को मिला करके क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। ओनली द स्कोर ऑफ नेट, ये पॉइंट क्या कह रहा है, ओनली द स्कोर ऑफ नेट एग्जामिनेशंस जून 2024 of UGC, CSIR, ASRB shall be taken into account for admission to the PhD program for the academic year of 2024 and 25। मतलब सिर्फ जून वाले जो टर्म्स के कैंडिडेट क्वालिफाई हैं CSIR को लेकर के, UGC में ले या फिर ASRB का, जून 2024 में जो लोग अपीयर होते और क्वालिफाई हुए हैं नेट एलएस का, वही लोगों का ही कंसिडर किया जाएगा। उसके पहले वाले के लोगों का कंसिडर नहीं किया जाएगा इस एडमिशन के लिए। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि बेसिकली जो रेट एग्जाम्प्टेड है उनमें जेआरएफ वाले आएंगे और रेट के थ्रू जो होगा उनमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 वाले कैंडिडेट्स आएंगे, कैटेगरी 3 वाले आएंगे जो कि उनके पास स्कोर कार्ड है। जो स्कोर कार्ड होगा उसका नंबर
का 70% और इसके साथ में 30% वेटेज होगा उनके इंटरव्यू को मिला करके। तो उन दोनों को मिला करके एडमिशन आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे फैकल्टी वाइज़ आपको पूरा डिटेल दे रखा है, इसमें आपको चाहें तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे नीचे दे रखा है। ये सारा सीट का डिपार्टमेंटल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितना सीट किसके थ्रू होगा, कौन से डिपार्टमेंट में है, तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे फ़ी और बाकी चीज़ों का डिटेल दिया हुआ है। बाकी ये क्वालिफ़िकेशन दे रखा है कि कौन से डिसिप्लिन में जाने के लिए कौन सा आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और इसको आप देख के ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक आपको यूजीसी बीएचयू के ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे देख पाएंगे अच्छे तरीके से। ये सारे फैकल्टी वाइज डिटेल पूरा दे रखा है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ क्योंकि ये आपके अभी स्पेसिफिकली काम का नहीं है। जिस कैटेगरी में और जिस फील्ड में आपको अप्लाई करना होगा, ये यहाँ पे आप देख लीजिए। आपको यहाँ पे दे रखा है द रिलैक्सेशंस के लिए। रिलैक्सेशन जो होगा पीएचडी कोर्स में 5%, ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी वालों के लिए 5%, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 5% का क्या है रिलैक्सेशंस मिलेगा। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है आगे, यहाँ पर आपको दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट। The PhD admission under the rate exempted shall be done on merit based on the total marks or score of the 100 that will be come from the one component noted below। जिनका कैटेगरी 1 में मतलब कि रिजल्ट आया हुआ है, दैट इज जेआरएफ वाले, वो रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और उनका इंटरव्यू जो होगा वो 100 नंबर का होगा और इसी इंटरव्यू के 100 नंबर के बेसिस पे ही होगा सिलेक्शन उनका, मतलब मेरिट जो बनेगी उनमें कोई स्कोर कार्ड का रोल नहीं होगा। जबकि यहाँ पे जो होंगे दैट इज द एडमिशन टू द रेट एंड शैल बी डन बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स स्कोर ऑफ द 100 विल बी 2 कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है कि 70% वेटेज होगा आपका किसका, दैट इज द टोटल परसेंटाइल कंप्यूटेड बाय द एजेंसीज इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक सीएसआईआर, यूजीसी, एएसआरबी। तो 70% जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो, और बाकी 30% में 30 मार्क्स आपका इसका। तो 70 और 30 मिलाकर के आपके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। इस 100 में से जो भी आप मार्क्स पाएंगे उसका उसके बेसिस पे क्या बनेगा, मेरिट इंडेक्स बनेगी और तब जाकर के रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। एप्लीकेशन जो फी है वो बेसिकली आपको दिखाया जा रहा है रेट एग्जेम्प्टेड और रेट उसके लिए। सो यहाँ पे ओबीसी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपीज़ है, बाकी कैटेगरी वालों के 300 रुपीज़ है। ऑनलाइन पोर्टल जो है वो कब से स्टार्ट है, मीन्स कल से स्टार्ट हो गया है और 24 तारीख तक रहेगा। यहाँ पे डेट दे रखा है, आप उसको देख लीजिए। तो ये सारी डिटेल था। यहाँ पे 6/1/2025 से स्टार्ट है, 21/1/2025 तक ये रहेगा। काफ़ी कम टाइम तक के लिए स्लॉट ही ओपन किया गया है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखा है कि कब कब क्या क्या चीज़ें होंगी, काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और बाकी रिपोर्ट जो आपको मिल जाएगा वो इस तरीके से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए। सो कैंडिडेट्स के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि जिनका कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में एडमिशन मतलब सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो कैटेगरी 1 वाले रेट एग्जाम्प्टेड में जाएंगे और रेट एग्जाम्प्टेड वाले जो होंगे उनका टोटल 100% का वेटेज इंटरव्यू पे होगा रेट एग्जाम्प्टेड वाले, और बाकी जो रेट वाले होंगे उनका 70% और 30% का रेशियो बनेगा स्कोर कार्ड और इंटरव्यू का। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है बीएचयू में पीएचडी के फॉर्म और एडमिशन को लेकर के, तो अपने प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके लिए जो पॉसिबल आंसर होगा वो आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।